नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर तो मिलती ही रहती है, साथ ही हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, यानी हम जो है एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की करियर टिप्स की वीडियो के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि क्लास 10th के बाद में जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक जो है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी, खबर और हर प्रकार की जो एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है। ये आपकी थ्योरी बुरी है कि आप दिमाग के अंदर ये चीज़ बिठा लेते हैं कि आर्ट्स सही है, कॉमर्स सही है, साइंस खराब है। ऐसा आपको थ्योरी में नहीं रखना है। ये आदत जो है आपकी यहीं से छोड़नी है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप खुद एक चीज़ देख लीजिए कि हर सब्जेक्ट को लेने वाला हर इंसान जो है अपने फील्ड के अंदर जो है टॉप पे है, बिल्कुल शिखर पे है। जैसा भी सब्जेक्ट उसने लिया है बहुत शानदार ग्रोथ करी है। तो ये कचरा दिमाग से मिटा देना है। अब जो है दोस्तों, मैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी पहले पॉइंट पर बात करूँगा कि सबसे पहले जो है आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप अभी भी जो है एमलेस ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी आपका कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो आपका जो है पढ़ना बेकार है, भले ही आप जो है 99% भी क्यों नहीं ला रहे हैं। तो देखिए, जब तक जो है एम नहीं होगा ज़िंदगी के अंदर, कोई भी लक्ष्य आप नहीं रखेंगे, तो आप कितनी भी तरक्की कर ले वो जीरो के बराबर रहेगी। खाली मार्कशीट के बेस पर जो है आप जो है अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर कैसे भी जो है अपने आप को चला रहे हैं, तो ये ऐसा जो है बिल्कुल आपके लिए गलत होने वाला है। तो आपको जो है सबसे पहले एक लक्ष्य बना लेना है। अब लक्ष्य छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, तो आपको देखिए दोस्तों, कभी भी जो है एक तरह से घबराहट नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य जो है बड़े से बड़ा बनाना चाहिए। कारण इसका मैं बता दूं कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग जो सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं आज, वो एक बड़ा लक्ष्य जो है रखने के बाद में जी रहे हैं, या फिर जो है उन्होंने हासिल भी कर लिया है। तो बड़ा लक्ष्य जरूर रखिए, क्योंकि देखिए आप जैसा सोच रहे हैं और अगर किसी ने वो चीज़ कर ली है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अब लक्ष्य रखने के बाद में जो है किस सब्जेक्ट से जो है किस हिसाब से आपको चयन करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दूसरा टॉपिक जो है दोस्तों, कि दूसरे आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए, दूसरे आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में एक परेशानी हो रही है कि लोग उनको सलाह दे देख कर उनको जो है उनका दिमाग इस तरह से वॉश कर देते हैं कि उनको जो है सही चीज़ समझ में नहीं आती है। क्योंकि देखिए, आप जो है हर प्रकार के इंसान से जो है सलाह ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत होने वाला है। अगर आप जो है पहले पॉइंट को समझ गए हैं और आपने जो लक्ष्य बना दिया है, तो अपनी फील्ड का कोई आदमी जो है आपको सही सजेस्ट कर सकता है। तो अपनी फील्ड में सफल हुए इंसान पर ही जो है आपको जो इसकी बातों पर विश्वास करना है, उसकी सलाह लेनी है। बाकी दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरे आपसे क्या करें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो है अपने फील्ड के सक्सेस हुए इंसान पर ही जो है आज के बाद में भरोसा करना है और उससे ही कांटेक्ट में रखना है। अपने करियर से संबंधित जितनी भी जानकारी या फिर जितनी टिप्स लेनी है, आपको अपनी लाइन में सफल हुए व्यक्ति से लेनी है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों कि आपकी रुचि। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो है अभी तक उनकी रुचि के बारे में भी नहीं पता है। तो जब तक जो है आपकी रुचि आपको नहीं पता होगी, यानी आपकी जो हॉबी है वो आपको पता नहीं है, तो आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि देखिए, जिस इंटरेस्ट आपका जिस तरह का इंटरेस्ट होगा, उसी प्रकार जो है आप सब्जेक्ट पर पकड़ बना पाएंगे। देखिए, इसमें कोई ना दुनिया के साथ में कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका इंटरेस्ट भले ही छोटे लेवल का क्यों ना हो, लेकिन वही रखना है जो इंटरेस्ट आपका है। उसके बाद में देखिए, ये तीन चीज़ जो है क्लियर करने के बाद में जो है मैं मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ कि अगर आप 10th के बाद में कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, कितने वे हैं, कितने फील्ड हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों साइंस के बारे में। तो ए पर जो पॉइंट है वो साइंस के बारे में है। तो देखिए, साइंस के अंदर क्या होता है, मेनली जो है पीसीएम, पीसीबी, सीबीजेड, एग्रीकल्चर और भी कई तरह के जो है फील्ड बना रखे हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, उसके बाद केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, एग्रीकल्चर जैसे कई तरह के फील्ड आते हैं। इसके थ्रू जो है आप मैथ्स के टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर जितने भी इसके अंदर जितने भी चीज़ें बन सकते हैं वो आप जो है इसके अंदर आराम से हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्कोप देने वाला जो है सब्जेक्ट है। अब स्कोप देने वाले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हर सब्जेक्ट जो है स्कोप देने वाला है। ऐसा आपके अंदर जो है नहीं रखना है कि ये सब्जेक्ट स्कोप नहीं करेगा, ये इसकी कोई डिमांड नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं कि तुमने आर्ट्स ले लिया, साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली,
तो देखिए दोस्तों, आज का जो दौर है वो साइंस का है और कॉमर्स का है, लेकिन आपको जो है ऐसा दिमाग के अंदर नहीं रखना है। एक आदत अभी से चेंज कर देनी है कि कोई सब्जेक्ट बुरा है या ख़राब है, उसकी डिमांड नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हर फील्ड के अंदर जो है हर प्रकार का इंसान टॉप पे है, तो आपकी ये थ्योरी गलत है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों, आपको जो है साइंस अगर आप इंटरेस्टिंग है और आपके जो है 10th क्लास के अंदर भी अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर जो है अच्छी पकड़ है इन दोनों सब्जेक्ट पर, साइंस और मैथ्स पर, तो आप साइंस मैथ ले लीजिए। नहीं तो खाली साइंस पर अगर आपकी पकड़ है तो आप जो है PCB ले सकते हैं और CBZ भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर पर पकड़ है तो आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट काम आता है कि आप जो है अपने फील्ड में सफल हुए किस इंसान को कहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे भी जो है, अगर आप डॉक्टर को देखकर इंप्रेस हो रहे हैं तो बिल्कुल साइंस का सिलेक्शन कीजिए। अगर आप इंजीनियर को देखकर सिलेक्शन जो है इंटरेस्टिंग हो रहे हैं या फिर जो है आप खुश हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप भी वो चीज़ हासिल कर सकते हो, आप PCB लीजिए। और जितने भी फील्ड है आप इसमें सफल हो सकते हैं। और भी जानकारी जो है अपने फील्ड में सफल हुए व्यक्ति को ज़रूर आप जो है उससे जुड़े रहिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है आर्ट्स का। तो आर्ट्स के अंदर देखिए मेनली जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश, ये सारे जो नॉर्मल सब्जेक्ट है कई तरह के जो है आते हैं। तो आर्ट्स के अंदर भी देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट बेकार है, तो कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं है। क्योंकि आर्ट्स लेकर भी जो है स्टूडेंट RS IAS इतने भी अधिकारी जो है कितने भी तरीके जो कर ले या फिर जो टॉप पे हैं वो पहुँच रहे हैं। तो आपको जो है दोस्तों बिल्कुल सब्जेक्ट की बुराई नहीं करनी है। आपकी जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा आसानी से जो है नंबर आ रहे हैं या ज़्यादा मार्किंग आप कर रहे हैं, ज़्यादा स्कोप कर रहे हैं या फिर ज़्यादा स्कोर भी कर रहे हैं, तो आपको जो है आर्ट्स ले लेना चाहिए बिना हिचकिचाहट के। या फिर जो है किसी की सलाह नहीं लेनी है दोस्तों, आपको पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मैं लास्ट ऑप्शन पे बात करूंगा कॉमर्स के बारे में। तो देखिए कॉमर्स के अंदर जो है, अगर आप बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंट करना चाहते हैं, फाइनेंसियर और या फिर CA बैंकिंग के अंदर आप जो अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और भी कई तरह की जानकारी जो है आपको कैसे लेनी है, आपको जो है कॉमर्स लिए हुए व्यक्ति से या फिर जो विद्यार्थी है उससे आप ले सकते हैं। आप आर्ट्स क्लियर किए हुए बंदे से आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या स्कोप है। आप जो है साइंस में टॉप हुए बंदे से पूछ सकते हैं कि कितना क्या स्कोप है। तो वो और भी कई तरह की जो जानकारी है वो दे सकता है। क्योंकि मैं तो खाली एक यूट्यूबर हूँ और मेरे को जो है पूरा नॉलेज भी नहीं हो सकता, लेकिन जो जितना ज़्यादा नॉलेज था या जितना भी नॉलेज था मैंने आप तक शेयर किया है। उसके बाद में एक और भी ऑप्शन है कि आप जो है पॉलिटेक्निक या फिर ITI भी कर सकते हैं। कि कम उम्र के अंदर अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं टेक्निकल एरिया के अंदर, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 10th के बाद में। और आपको जो है 3 साल का ये डिप्लोमा होता है। आप जो डायरेक्ट ही इंजीनियर के अंदर जो है सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं अगर आप ये डिप्लोमा क्लियर कर जाते हैं। उसी प्रकार जो IIT है, सॉरी माफ़ करिएगा, ITI जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ITI के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें भी मिलता है। कम उम्र के अंदर आपकी सरकारी जॉब लग सकती है। और भी मैं कई तरह की जानकारी इसमें बता सकता हूँ कि जैसे देखिए कॉमर्स के अंदर आप CA बन सकते हैं जो हाईएस्ट पोस्ट है। आर्ट्स के अंदर जो है आप RS IAS कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया का बंदा है जो कुछ भी बन सकता है। फाइनेंशियल जो है माफ़ करिएगा डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। मैनेजमेंटिंग का काम जो है वो भी आर्ट से आप कर सकते हैं। यानी एक कला है, कला जीवन का आधार है। तो ये कोई गलत सब्जेक्ट नहीं है। अब लोगों की जो थ्योरी है आपके प्रति कि आर्ट्स ख़राब है, साइंस ख़राब है, कॉमर्स ख़राब है, तो ये उनके हिसाब से हैं। क्योंकि देखिए वो आपके फील्ड के अंदर सफल नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपसे ये कह रहा है कि सब्जेक्ट ख़राब है, तो उस इंसान पर एक बार फोकस ज़रूर कीजिएगा कि उसके ऐसा क्या सब्जेक्ट था। और जो सफल हुआ इंसान है वो कभी भी बुराई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप जो है बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो है खुले मैदान के अंदर जाइए और अपने दिल से पूछिए कि कौन सी आवाज़ जो है किस सब्जेक्ट के प्रति आपकी पॉजिटिव आ रही है। एक और तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप अगर 15-15 दिन जो है हर क्लास में अगर बैठ जाए और उसके बाद में देखिए चेक करिए कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पकड़ में आ रहा है, तो आपको जो है दोस्तों बिल्कुल जो है आर्ट्स ले लेनी है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको जो है किस तरह से सब्जेक्ट का चयन करना है अपने दिमाग से ज़रूर पूछेगा, बिना किसी लोगों की सलाह लिए हुए और बिना किसी जो है इंटरेस्ट के जो है आप किसी और से मत पूछिए। अपना जो इंटरेस्ट है वो उस पर आप लीजिए। एक आदत तो आपको यहीं से छोड़नी है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं इंटरेस्ट है। छोटा गोल बिल्कुल मत रखना। आपका जैसा भी गोल है, जिस तरह से भी गोल आप क्लियर कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन करना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।